कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को राधे राधे हरि बोल। तो आज हम श्री भक्त माल पुस्तक से एक ऐसे भक्त का चरित्र पढ़ेंगे जिनके लिए भगवान स्वयं श्री वृंदावन से चलकर उड़ीसा में आए और उस भक्त के साक्षी बने। तो आइए देखते हैं श्री साक्षी गोपाल जी की लीलाएं और उन्होंने कैसी कैसी किस प्रकार की लीलाएं की। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्री साक्षी गोपाल जी के भक्त जिनके लिए श्री साक्षी गोपाल जी वृंदावन से चलकर उड़ीसा के सांबल गांव में आए और उस भक्त की ओर से उनके साक्षी बने। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, बहुत पहले की बात है, गौड़ देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। ये बहुत पहले की बात है। किस देश में? गौड़ देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था। इन दोनों ब्राह्मण में से एक बूढ़ा था और एक युवक था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले थे। दोनों ब्राह्मण घर से तीर्थ यात्रा के लिए चले थे। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम आए। दैव योग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से खूब सेवा की। जब वो बूढ़ा ब्राह्मण बीमार पड़ गया तो उस युवक ने उस बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर उसने अति प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर उसे अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा की। यानी लिखा है, जैसे उस बूढ़े ब्राह्मण का जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो उस युवक ने उस बूढ़े ब्राह्मण की इतनी सेवा की कि उस बूढ़े ब्राह्मण जो उसका स्वास्थ्य खराब हुआ था वो ठीक हो गया। और जब हमारी भी या हम किसी की भी सेवा करते हैं तो वो प्रसन्न होकर हमें कुछ उपहार के तौर पे या कुछ आशीर्वाद के तौर पे हमें वो देते हैं। तो इस बूढ़े ब्राह्मण उस युवक की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने श्री वृंदावन के जो साक्षी गोपाल जी हैं उन्हें साक्षी बनाकर बूढ़ा ब्राह्मण अपनी कन्या उस युवक को देने को स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते घर को पहुँचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री तथा वृद्ध ने अपने घर में पूछा, अपने कुटुंबियों से पूछा। उनकी सम्मति न पाकर अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। जब उस बूढ़े ब्राह्मण के स्त्री और जो भी उनके पुत्र थे उन्होंने मना कर दिया विवाह के लिए, तब बूढ़ा व्यक्ति ने जो साक्षी गोपाल जी को साक्षी बनाकर उस युवक को अपनी लड़की देने के लिए तैयार हुआ था, उससे उस प्रतिज्ञा से वो बूढ़ा ब्राह्मण टल गया। युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है। उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी है। तब युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है। उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी है। तब सब पंच बोले, इन सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावनवासी श्री गोपाल जी से बोला,
आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठे रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं। उसकी भक्ति की ऐसी निष्ठा देखकर श्री गोपाल जी उसकी भक्ति में भावुक होकर श्री विग्रह से बोले कि प्रतिमा चलती नहीं। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भाव पूर्वक उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाते चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहाँ घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रह जाऊंगा। ऐसा श्री वृंदावन के श्री गोपाल जी ने उस भक्त से कहा। अब आगे भक्त पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चलने लगे। जैसे ही गांव के निकट पहुँचे, वैसे उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर जी की शोभा तो देख लूं। घूमकर देखते ही श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्काने लगे। भगवान ने कहा, क्यों, थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। पंचों को यहाँ ही बुलाकर लाओ। वह युवक विप्र गांव में आया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और गांव के सभी लोग दौड़कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्री मुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर वह श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन कभी नहीं आया और फिर वह श्री गोपाल जी का विग्रह लौटकर वृंदावन कभी नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोग राग का प्रबंध किया। अब तक वहीं खुरदुरा उड़ीसा में साक्षी गोपाल जी विराजमान है, जो श्री वृंदावन से चलकर उड़ीसा के खुदरा गांव में एक भक्त के लिए साक्षी देने के लिए भगवान आए थे। ये वही साक्षी गोपाल जी का मंदिर है जो भगवान वृंदावन से चलकर उड़ीसा के शांबल गांव में आए थे। ये वही श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर का छोटा सा वीडियो है। तो आज का अध्याय यहीं तक। फिर आगे के अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो आगे ऐसे ही विचित्र विचित्र भक्तों के चरित्रों को पढ़ के आप लोगों को अवगत कराते चलेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।